सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी के नीचे रौंदकर मारे जाने के वाक़े को बेरहमाना करार दिया और कहा कि तमाम मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें इंसाफ के कठघरे में खड़ा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जो कार्रवाई की है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। आला अदालत का कहना था कि अब तक की जो हुकूमत की कार्रवाई है उसे इत्मीनान बख्श नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लफ्जों से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। आज लखीमपुर मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस उम्मीद का इजहार किया कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत इस मुकदमे की संगीनी को देखते हुए मौसर इक़दाम करेगी। आला अदालत में उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने जब ये कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महलूकीन के जिस्म से बंदूक की गोलियों के जख्म नहीं पाए गए, इस पर चीफ जस्टिस ने हरीश साल्वे से पूछा तो क्या इस वजह से मुलजिमीन को तहवील में नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से भी पूछा कि अगर मौत बंदूक से हुई हो या फिर किसी और वजह से, क्या इस मुल्क में मुलजिमीन को अलग अलग तरीकों से निपटा जाएगा। यूपी हुकूमत के वकील हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बंदूक की गोलियों के जख्मों के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए मुलजिमीन को नोटिस रवाना की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि क्या दूसरे मुलजिमीन को भी नोटिस जारी की जाएगी, दूसरे मुलजिमीन को क्यों नोटिस जारी नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत से यह भी सवाल किया कि क्या यूपी हुकूमत दूसरे मुलजिमीन को भी सिर्फ नोटिस रवाना करती है। हरीश साल्वे ने अदालत को यह बताया कि एक नौजवान आशीष मिश्रा को इस मामले में निशाना बनाया जा रहा है, उससे नोटिस रवाना कर दी गई है और कल सुबह 11 बजे वो पेश होंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं। यूपी हुकूमत के वकील हरीश साल्वे ने आला अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश के आला पुलिस ओहदेदार को इस केस के शवाहिद के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।